अस्सलाम वालेकुम। कायद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मोहब्बत ना करियो एपिसोड 19 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार निदा की वालदा की सच्चाई सबके सामने आ ही गई। जैसा कि अब तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि निदा अपनी वालदा से अपने घर में से हिस्सा मांगने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो अपने और अपने शोहर के लिए अलग घर लेना चाहती है और पूरा बिजनेस सेटअप करना चाहती है। अगले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जब अपनी वालदा से ये कहती है कि मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए और कहती है कि आप मुझे क्यों नहीं दे रही मेरा हिस्सा। भाई को तो भी आपने बिजनेस सेटअप करके दिया था ना, जिस पर वो जवाब में निदा से कहती है कि भाई को मैंने बिजनेस सेटअप इसलिए करवा के दिया था कि ताकि तुम्हें और मुझे भी फायदा हो। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा अपनी ही वालदा के खिलाफ हो गई है। वो अपनी माँ की हकीकत ज़ारा के सामने भी खोल ही देती है और कहती है कि झूठ, सब झूठ। भाई को बाहर आपने सेटअप इसलिए करके दिया था कि ताकि आप उसको इस लड़की से दूर कर पाए। वो ज़ारा को बुलाकर कहती है कि तुम भी अपनी ब्लैक सास का असल चेहरा देख ही लो। आखिरकार निदा अपनी माँ की सारी हकीकत ज़ारा के सामने खोल देती है। ये सब जानने के बाद ज़ारा को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और उसे शदीद झटका लगता है। जिसके बाद आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार ये सारी हकीकत जानने के बाद वो फौरन से असद को कॉल करती है। वो जब असद को सारी हकीकत बताती है तो उसे यकीन नहीं आता और वो शदीद गुस्से से ज़ारा को कहता है कि क्या फजूल बातें कर रही हो आप। जिस पर ज़ारा जज्बाती होते हुए असद से कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं ना आया असद। आगे से असद कहता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं आया। ज़ारा आगे से रोते हुए कहती है कि निदा ने मामा से कहा है कि उन्होंने ये सब इसलिए किया है कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे से दूर किया जा सके और इन सब के लिए उन्होंने रबिया को पैसे भी दिए हैं। दूसरी तरफ आप सभी दोस्त देखेंगे कि दीवार के पीछे खड़ी रबिया भी ये सारी बातें सुन रही है, लेकिन असद को आज भी इन बातों में यकीन नहीं आ रहा और ज़ारा को शदीद गुस्से से कहता है कि बस करो ज़ारा, खामोश हो जाओ अब ज़ारा। जब असद उसकी बात नहीं मानता तो ज़ारा शदीद गुस्से में आ जाती है और वो जज्बात में आकर फैसला करती है कि वो असद से खुला ले लेगी। आगे अब सब दोस्त देखेंगे कि ज़ारा आशिर के घर आकर उसे कहती है कि क्या तुम एक बार फिर से मेरे लिए खुला के पेपर बनवा दोगे क्या। ये जानकर आशिर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ज़ारा को हो क्या गया है। उसके बाद आप सभी दोस्त देखेंगे कि आशिर खुला के पेपर ज़ारा को बनवा कर दे देता है और ज़ारा उन पेपर्स को असद के पास भी भेज देती है। असद उन पेपर्स को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो ज़ारा को कॉल करके कहता है कि खुला का नोटिस आया है मुझे तुम्हारे नाम का। ज़ारा गुस्से में उन्हें कहती है कि तुम आओ या ना आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे उन पेपर्स पर मुझे साइन करके जल्दी ही भेज दो। असद को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उन पेपर्स को फाड़ देता है। उसके बाद असद पाकिस्तान आने का फैसला कर लेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों का क्या ख्याल है कि क्या असद और ज़ारा की बन पाएगी या नहीं, और क्या होना चाहिए निदा की मां का इंजाम। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।